जब अंतरात्मा परमात्मा से बात करती है वो बहुत रेयर मोमेंट्स होते हैं लाइफ में। किसी आने वाली घटना का पूर्वाभास 24 घंटे पहले होना शुरू हो गया था। एक सुबह 4 बजे अचानक मैं देखता हूँ कि एक लड़की आती है और वो आकर के कमरे में कफन टाइप का बोलेंगे उस पर जाके लेट जाती है और सफ़ेद चादर अपने ऊपर ओढ़ लेती है। तो शाम को 6-7 बजे मेरे को फ़ोन आता है किसी का और वो बोलते हैं कि वो जो मैडम है वो नहीं रही। जब मैं उनके घर गया तो वो जो मैंने सुबह देखा था वही सीन, सफ़ेद चादर ओढ़े जमीन पर। तो एक बार उनकी श्रीमती जी को कुछ वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गई, उनकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। तब उनको किसी ने कहा कि चंडीगढ़ में कोई राम दरबार, श्री राम दरबार है, तो वहाँ वो उनको ले गए। तो उन्होंने देखा और उनको इशारा किया कि हॉल में भोजन कीजिए। तो उनकी श्रीमती जी ने उनसे कहा कि देखो ये पानी ठंडा है, इसको ठंडा पानी मत पीने दीजिए। तो उन्होंने देखा कि कौन बोल रहा है। उनका तुम्हारी तो आवाज़ बंद है, तुम्हारा वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, ये तुम बोली हो। देयर आर मैनी डायमेंशंस ऑफ लाइफ। तुम जिस डायमेंशन में रह रहे हैं वो प्रेजेंट डायमेंशन है जो घट रहा है। कहीं दूसरे डायमेंशन से कोई घटना बहती हुई आ रही है जो इस समय हम देख रहे हैं। आप टीवी पर कोई सीरियल देख रहे हो, लेकिन जब उसकी रिकॉर्डिंग हुई है तो रिकॉर्डिंग का समय कोई और था, देख आप अब रहे हो। तो कई बार परमात्मा उस आने वाली घटना का ट्रेलर भी आपको दिखा देता है। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या खाओगे, वेज या नॉन वेज। लड़की ने कहा आज तो मंगलवार है, आज तो मैं वेज लूँगी, नॉन वेज नहीं लूँगी। तो उसके अंकल लगा देखो बेटा एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर कोई चीज़ बुरी है तो सिर्फ मंगलवार को बुरी नहीं, रोज बुरी है, बुधवार को भी बुरी है और सोमवार को भी बुरी है। बिल्कुल। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग भक्ति प्रभा में। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे सीए राजीव जायसवाल जी से, जिन्होंने 6 बुक्स लिखी हैं। साथ ही उनके जीवन में बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए। वो चक्रा हीलर भी हैं, मेडिटेटर भी हैं, स्पिरिचुअल गाइड भी हैं। बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी में उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं। तो चलिए आज की इस सिलसिले को शुरुआत करते हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, धन्यवाद। राजीव जी, आप एक सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी। और आप एक स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, आपने बुक्स भी लिखी। ये ट्रांजिशन कैसे आया आपके जीवन में? देखिए, मैं वैसे तो सीए हूँ जी, प्रैक्टिस में हूँ। और ये सवाल मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो तो नंबर्स में डील करते हैं, अकाउंट्स में डील करते हैं, बड़ा रुखे होते हैं। और मैं अध्यात्म के फील्ड में कैसे आ गया, पर्टिकुलरली जो मेरी बुक्स भी मैं लिखी हैं, मेरी स्पिरिचुअल बुक्स भी हैं, रोमांटिक बुक्स भी हैं। और अभी जो मेरी रिसेंट बुक आई है अमेजिंग रियल लाइफ मिरेकल्स, ये मेरी रिसेंट बुक है, अमेजन पर भी उपलब्ध है जी। ये 6 किताबें मैंने लिखी हैं। अब ये जो एक मैं मान के चलता हूँ कि अध्यात्म का एक बीज शायद बचपन से ही मेरे मन में था जी। जब मैं बहुत छोटा था तब भी मैं कहीं ना कहीं सोचता था कि मैं क्या शरीर हूँ। उस समय भी मैं ये बात सोचता था जी जी। मेरे मन में उस समय ये निश्चित रूप से बात आती थी कि शायद मैं कुछ और हूँ, ये शरीर तो मैं हूँ नहीं। तो ये जो सोचना है ये धीरे धीरे, अच्छा इससे भी बड़ी बात मैं आपको ये बताऊँ कि अध्यात्म का जो बीज होता है व्यक्ति के जीवन में, जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है, शायद और गहरा होता है। गहरा मतलब जो जड़ें होती हैं वो दिखाई नहीं देती जी। वो शायद उसके पूर्व जन्मों से आता है। बिल्कुल हो सकता। तो जब बुद्ध बने थे तो एक जन्म में नहीं बन गए थे, उनके कई जन्मों का रूपांतरण तपस्याएं थी। तो बुद्ध में महावीर बने थे, तो वो तो बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे। लेकिन किसी भी सामान्य व्यक्ति, जैसे कि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, तो हमारे जीवन में अगर आध्यात्मिकता आती है तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार भी होते हैं। फिर मेरे माता पिता भी, जो माता पिता हमारे संस्कार देते हैं उन पर भी डिपेंड करता है, आपका परिवार कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। तो यही कारण रहा कि मेरे मन में आध्यात्मिकता प्रारंभ से थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बीज पौधा बना, पौधा बन के पेड़ बना जी जी। तो अब वो इस फॉर्म में है जिसमें आप देख रहे हैं। तो आपने राजीव जी 6 किताबें लिखी जी। ये आपको कैसे आया अंदर से कि मुझे किताबें लिखनी चाहिए? मेरी माता जी जो हैं वो हिंदी की अध्यापिका भी रहीं और प्रिंसिपल भी रहीं अपने स्कूल की। मेरे पिताजी बहुत अच्छा लिखते हैं, वो गजेटेड ऑफिसर रहे हिंदी का, उनका हिंदी ऑफिसर रहे। तो लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं अभी सीए हूँ, लेकिन मेरा सब्जेक्ट साइंस था। अच्छा। और मैंने हिंदी तो उस समय तक पढ़ी नहीं थी, वहाँ पर इंग्लिश में ही हम लोग पढ़ते थे। बीकॉम में भी जब हमने किया इंग्लिश सब्जेक्ट था, लेकिन मेरी हिंदी शुरू से अच्छी रही। और जो मेरी पहली कविता थी, आपको जानकर हैरानी होगी, शायद मैंने 6th क्लास में लिखी थी। क्लास 6th में?
और वो मजाक मजाक में लिखी थी। हमारी एक टीचर होती थी, तो स्कूल की एक मैगजीन निकलनी थी, तो उन्होंने बच्चों से कहा कि स्कूल मैगजीन के लिए बच्चों को बोला कि जी प्रेरणा देते हैं, आप कुछ लिख के लाइए। हाँ। तो मैंने पहली जो मेरी कविता थी, कुछ लाइनें मैंने उन पर लिखी थी। उसके बाद धीरे 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 अब कॉलेज में आए, स्कूल से कॉलेज में आए, कॉलेज के बाद आगे बढ़े, तो जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, पहले रोमांटिक पोएम्स होती हैं, उसके बाद उनका रूपांतरण आध्यात्मिक में होता है, सांसारिक में होता है, ये सब कविताएं लिखते रहे। और बाद में जाकर के मैंने, जब मेरे पास काफ़ी कलेक्शन हो गया, तो मेरी पहली जो किताब थी वो थी ईश्वर से संवाद। अच्छा। और वो जो उसका शीर्षक है, उसकी पहली कविता है, उसका नाम है ईश्वरीय संवाद, उस पर आधारित है। वो वास्तव में कविता नहीं है, वो वास्तव में ईश्वर से हमारा संवाद है। हमारे जीवन में कई बार बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं, और कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं आपकी लाइफ में जब आप ईश्वर से बात करते हो, ईश्वर आपको जवाब देता है। ऐसा बहुत रेयर केसेज में होता है जी। तो मेरे जीवन में भी एक बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ सवाल किए और ईश्वर ने मुझको जवाब दिए। तो वो मैंने जैसा उन्होंने जवाब दिया, मैंने पोइटिक वे में वो लिख लिए। तो वो मेरी पहली किताब थी। उसके बाद माधो हम तेरे खेल खिलौने लिखी, उसके बाद मन राजीव कबीर हो गया लिखी, फिर मन वहीं खड़ा रहा लिखी, फिर मैंने अपने बचपन की बायोग्राफी लिखी, मेरा बचपन, जो मेरे बचपन के संस्मरण है। बचपन हर व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, यादगार होता है। जी। परिवार के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, बच्चों के साथ में, अपने उस परिवेश में जो बचपन का परिवेश होता है, मैंने मेरे बचपन लिखी। और उसके बाद मैंने ये किताब लिखी रिसेंटली, अमेजिंग रियल लाइफ मिस्ट्रीज। ये वाली, ये अमेजिंग रियल लाइफ मिस्ट्रीज। हाँ जी। और ये अमेजन पर उपलब्ध है। अचानक कुछ ऐसी घटनाएं होनी प्रारंभ हुई जो एक चमत्कार थी। जी। मेरा परिवेश, मेरा परिवार आर्य समाजी परिवार से हम लोग रहे, लेकिन कुछ एक घटनाएं ऐसी होनी शुरू हुई जो इंट्यूशंस थी, पूर्वाभास थे। किसी आने वाली घटना का पूर्वाभास 24 घंटे पहले होना शुरू हो गया था। जब ऐसी घटनाएं एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत सी हुई, तो मैंने उनको लिखना शुरू किया। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, जब लोगों को पता लगा मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी जान पहचान में कि मैं लिख रहा हूँ, तो मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि जब आप ये लिख रहे हैं तो उनके जीवन में भी, कुछ लोगों के जीवन में घटनाएं हुई थी, तो उन्होंने कहा हम भी आपको बताते हैं। तो इसमें उन लोगों की भी बहुत सी स्टोरीज मेरे अलावा जी। तो ये किताब अभी आई है। ये मेरी यात्रा है, स्पिरिचुअल आपकी जर्नी। ये भी अभी जो वर्ल्ड बुक फेयर आ रही है फरवरी में, ये किताब वहाँ पर अवेलेबल रहेगी, नोशन प्रेस। तो ये मेरी यात्रा है जी पुस्तकों की। राजीव जी, जैसा आपने बताया कि आपने 6 किताबें लिखी, उसमें एक किताब आपने बताई कि ईश्वर से संवाद। आपने कहा कि आपने ईश्वर से कुछ प्रश्न किए जिनके आपको उत्तर मिले। मैं जानना चाहूंगी वो उत्तर किस तरीके से मिले, किस रूप में मिले आपको ईश्वर से? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि हम ईश्वर से बात कैसे कर सकते हैं। जी। दो तरह से बात होती है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कुछ, कोई हम फिजिकली हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं, लेकिन एक आवाज़ हमारे भीतर भी आती है, अंतरात्मा की आवाज़ होती है, वो हमारी अपनी आवाज़ होती है। और एक आवाज़ परमात्मा की आवाज़ भी होती है। जब अंतरात्मा परमात्मा से बात करती है, वो बहुत रेयर मोमेंट्स होते हैं लाइफ में। जब हमने कोई सवाल किया और हमसे कोई जवाब हमको नहीं मिल रहा है, या हम बहुत परेशान हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, और कई बार परमात्मा उनका जवाब देता है। और ये भी होता है कि कोई, हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अपने जीवन को कोई रूप देना चाहते हैं जो हमारी कल्पना है, तो अगर हम परमात्मा से बार बार आग्रह करते हैं, परमात्मा को बार बार बोलते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हम वैसा बनना चाहते हैं, परमात्मा कई बार हमारे उस बात को सुन के हमको, कुछ ऐसी जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, कुछ ऐसे लोग हमारे से मिलते हैं, तो जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में हो जाता है। तो परमात्मा से बात आप कर सकते हो अगर आप में परमात्मा की आवाज़ को सुनने की वो क्षमता हो। राजीव जी, अब आते हैं आपकी इस नई बुक के ऊपर। मुझे सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस बुक के बारे में है, क्योंकि इसमें आपकी लाइफ के वो एक्सपीरियंसेस हैं और साथ में आपके से जुड़े उन लोगों के भी एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को इस किताबों में जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस है वो प्लीज़ शेयर कीजिए। हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा। मैं तो चाहूँगा दर्शकों से कि इस किताब को अमेजन पर उपलब्ध है, अमेजिंग रियल लाइफ मिस्ट्रीज, और उस किताब को वहाँ से लें, अमेजिंग रियल लाइफ मिस्ट्रीज, और उसमें पढ़ें जो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, जो आमतौर पर आप
आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, वो जो चमत्कार होते हैं सिद्ध लोगों के जीवन के आपने पढ़े होंगे, सिद्ध लोग जो होते हैं उनके जीवन में जो चमत्कार होते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से मिरेकल्स होते हैं, बहुत सी मिस्ट्रीज होती हैं, बहुत से विजन्स होते हैं, बहुत से पूर्वाभास होते हैं जो कि साधारण और आम लोगों के जीवन में होते हैं। तो ये जो मेरे जीवन में हुए और जो आम आदमी के जीवन में हुए, उन सब का जो वर्णन है वो मैंने इस पुस्तक में अपनी कर रखा है। राजीव जी, इसमें आपने बताया ये तो खजाना है जिसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं चाहूंगी आप अपने लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस बताइए। साइंस तो ये नहीं मानती है और ज़्यादातर लोग भी नहीं मानेंगे कि आगे आने वाली घटना को आप जान सकते हो जी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप जाने में अनजाने में भविष्य की किसी घटना को जान जाओ। जी। मेरे साथ तो जो हुआ, जैसे किसी मूवी का ट्रेलर आप देखते हो कुछ सेकंड्स का, और उसके बाद जब मूवी देखते हैं तो वो ट्रेलर उसमें वो फिल्म का भाग बन के आ जाता है। जी जी। मैंने ट्रेलर देखा और वो ट्रेलर देखा मैंने करीब 12 घंटे पहले, लगभग जो भी देखे मैंने। ठीक है ठीक है। और मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ तो मेरे को ऐसा लगा था कि कुछ नया हो रहा है, कुछ ऐसा है जो अनहोनी सी अजीब सी बात है। मैं आपको बताता हूँ एक घटना जो शुरुआत हुई थी जिस चीज़ की। एक सुबह 4 बजे अचानक मैं कुछ देखता हूँ नींद में, सपने में, सपना नहीं कहेंगे उसको, विजन बोलेंगे। अच्छा। अचानक देखता हूँ कि एक लड़की आती है और वो आकर के कमरे में कफन टाइप का बोलेंगे उस पर जाके लेट जाती है और सफ़ेद चादर अपने ऊपर ओढ़ लेती है। ओके। तो मैं रूम में जाता हूँ और उसके चेहरे से वो चादर हटा के उससे पूछता हूँ कि आप नीचे क्यों लेटे हो, ऊपर लेट जाओ। तो वो हवा में उड़ जाती है। मैं एकदम से उठ गया, ये शायद कुछ सेकंड्स का ही था। मैंने अपनी श्रीमती जी को भी, वंदना को भी मैंने उठाया, उनको बताया, और उसके बाद कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे आई वॉज अनएबल टू स्लीप। मुझे लगा कि कुछ अनोखी बात है, कुछ ऐसी बात हुई है जो शायद होने वाली है। उसके बाद पूर्वाभास हो गया आपको। सुबह 4 बजे एग्जैक्ट सामने घड़ी थी। सुबह एग्जैक्ट 4 बजे दिन बीत गया। उस सुबह से पहले की जो रात थी, जो हमारे बच्चों का स्कूल था, इनकी जो टीचर्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी थी वो मेरे से परिचित थी। उनका मेरे को फ़ोन आया था घर पर, काफ़ी देर बात हुई थी, तो उनसे मिलने की बात भी हुई थी कि किसी काम से हमें उनने अगले संडे को उनसे मिलना है। अच्छा, अभी ये घटना हो गई सुबह की। मैं सारे दिन परेशान रहा कि क्या हो सकता है। जी जी। तो शाम को 6-7 बजे मेरे को फ़ोन आता है किसी का। वो बोलते हैं कि वो जो मैडम है, नाम नहीं ले रहे यहाँ पर, हाँ, वो नहीं रही। ओहो, अच्छा अच्छा। अब जिस चीज़ की मैं सारा दिन इंतजार कर रहा था कि कौन सी ऐसी घटना होने वाली है, वो सामने आ गई। उसके बाद मैं उनके घर गया। जब मैं उनके घर गया तो वो जो मैंने सुबह देखा था वही सीन, सफ़ेद चादर ओढ़े जमीन पर, जी जी, फर्श पे कोई लड़की लेटी है। जी जी। और जाकर के मैंने चादर, उनका फेस भी, चादर उठाकर उनका फेस भी देखा। वो 12 घंटे बाद, वो 12-13 घंटे के बाद वो सेम रिपीट हो गया था। फिर ये इंसिडेंट लगातार होने शुरू हुए जी, एक के बाद एक, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, अच्छे भी बुरे भी ऐसे शुरू हुए। राजीव जी, एक सेकंड आपको टोकना चाहूंगी। जब आपने सुबह 4 बजे वो देखा था कि एक लड़की आई है और नीचे लेटी हुई है और उसने अपने ऊपर चादर डाल लिया, क्या उस लड़की का चेहरा भी आपने देखा था? नहीं। अच्छा, सिर्फ आपने एक लड़की की वो आकृति देखी थी जो आकर लेट गई। ओके। क्योंकि अगर आपको ये भी मालूम पड़ जाता कि कौन है, फिर तो परमात्मा बन गए। जी जी, वही मैं जानना चाह रही थी एक्चुअली। क्योंकि घटना तो देख ली, लेकिन किसके साथ घटने वाली है ये नहीं पता चला। ये नहीं पता था। जी, प्लीज कंटिन्यू करें। बहुत से अच्छे अनुभव भी हुए आध्यात्मिक यात्रा में, ध्यान के दौरान भी बहुत से अनुभव हुए। तो इन चीज़ों से मेरे को लगा कि इन सब चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए, इनको लिखना चाहिए। मेरे जो परिचित हैं उनके साथ भी बहुत सी घटनाएं हुई। तो आप जो आपके परिचित थे उनके साथ क्या हुआ था ऐसा जो उन्होंने आपके साथ इस बुक में शेयर किया? बहुत से परिचित हैं इसमें मेरे। कुछ के बारे में शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये किताब सब तक ना पहुंचे लेकिन ये उनके एक्सपीरियंस सब तक पहुंच पाए। एक बार हमारे बच्चों के स्कूल से जो फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं, उस स्कीम के अंदर 2 रशियन बच्चे हमारे घर में आकर के रुके थे। तो जिस दिन उनको जाना था, उसे मैंने सोचा था कि इवनिंग में इनको जाना था कि इनको भगवत गीता इंग्लिश में कहीं से हम ला कर इनको गिफ्ट देंगे जी। नहीं ला पाया, भूल गया। शाम को जब वो उनका जाने का टाइम था तो मैंने कहा लाना भूल गए, और आसपास कहीं मिलते भी नहीं थे। तो इत्फाकन हमारी श्रीमती जी ने कहा, जो पास में एक मंदिर था सोसाइटी के गेट के बाहर,
कि मंदिर तक होके आते हैं। तो आप यकीन कीजिए कि हम सोसाइटी के गेट से बाहर निकले और 2 लेडीज इस्कॉन की हाथ में ओहो। भगवद गीता लेके बाहर खड़ी थी। जी जी, मैंने ऐसे। कई जगह देखे इस्कॉन के, वो सेल करते हाँ, हैं रात को भगवद 7 गीता। साढ़े 7 बजे हाँ उस समय खड़ी थी। कभी ना तो इतनी पहले रात नजर आई वहां पर, ना बाद में नजर आई। जी, तो मुझे लगा कि ये तो परमात्मा के भेजे हुए दूत परमात्मा के हैं। भेजे हुए दूत हैं। तो वो उन्होंने मैंने उनसे भगवद गीता ली और वो उनको मैंने दे दी जो बच्चे उनको आए मैंने थे। दे दी। मैं आपको एक और अनुभव बताता हूँ। एक बार मैं ध्यान में बैठा था, दिन का समय था, अपने घर के अंदर एक रूम में बैठा था, रूम बंद था। तो ध्यान में बैठे हुए अचानक मेरे को ऐसा लगा कि मेरे सामने स्वामी विवेकानंद साक्षात 1 सेकंड के लिए, सेकंड का भी कुछ कम भाग होगा, मेरे सामने, आंखों के सामने आ गया। आंखें बंद थी लेकिन मुझे लगा कि मेरे सामने है। देखा मैंने बंद आंखों से। आंखें खोलने के बाद मैं कुछ देर हैरान भी रहा। मुझे लगा कि शायद ये भ्रम हो, मेरी मन का धोखा हो। फिर मैं कमरे से बाहर आया। बाहर आके मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा ड्राइंग रूम है उस पर एक कार्ड रखा है, उसके मेज पर, टेबल पर एक कार्ड रखा है और वो कार्ड जो है उसमें स्वामी विवेकानंद की फ़ोटो बनी हुई है। दैट वाज इनविटेशन फॉर सम प्रोग्राम ऑफ स्वामी विवेकानंदा। बच्चों से मैंने पूछा कि ये कब आया, तो उन्होंने कहा जब आप ध्यान में बैठे थे उस समय में कोई हमारी सोसाइटी में हमारे पड़ोसी थे, वो बैंक में मैनेजर थे, तो वो इस कार्ड को दे गए थे। तो मैं उसी समय उनके घर गया। उनसे जाकर मैंने कहा कि आप ये कार्ड देने आए थे? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मैंने तो जब आप कार्ड देने आए हैं उस समय मैंने ये अनुभव किया, प्रत्यक्ष बताया। तो उन्होंने पूछा क्या, कैसा लगा? मैंने कहा इस तरह से था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैंने उनको देखा और सैफरन कलर के उन्होंने चोगा पहन रखा था, नीचे शूज भी पहने थे, सिर के ऊपर पगड़ी पहनी थी। ऐसा बहुत कम होता है इसमें स्वामी विवेकानंद का कंप्लीट हो विथ शूज़। वो बहुत हैरान हुआ। मेरे को अपने अंदर कमरे में लेके गए। उसमें एक बहुत बड़ा पोस्टर कैलेंडर था जिसमें स्वामी विवेकानंद का पूरा वही तस्वीर थी, ऊपर से नीचे तक वही जो मैंने देखी थी। तो बोले कि देखिए हम तो स्वामी विवेकानंद के भक्त हैं, लेकिन आपने तो उनको साक्षात देख लिया। साक्षात देख लिया। मेरा माध्यम तो आप ही बने हो उनको दिखाने के। और एक इस पुस्तक में जो मैंने एक अनुभव डाला है, विवरण दिया है चमत्कार का, मिरेकल्स का। हमारे एक मित्र हैं नीरज शर्मा जी, वो रेडियो आर्टिस्ट भी हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, शॉर्ट फिल्म भी उन्होंने बनाई है। उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो एक बार उनकी श्रीमती जी को कुछ वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गई, उनकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। तो बहुत जगह उन्होंने दिखाया डॉक्टर्स को, लेकिन वो समस्या दूर नहीं हुई। तब उनको किसी ने कहा कि चंडीगढ़ में कोई राम दरबार, श्री राम दरबार है, वहाँ जो उनके गुरु हैं वहाँ पर उनको ले जाइए। तो वहाँ वो उनको ले गए। तो वो उनको गुरु जी के पास ले गए, उनके श्री राम दरबार के जो उनके महंत थे। तो उन्होंने देखा और उनको इशारा किया कि आप जा कर के जो उनका मठ था, मंदिर था, वहाँ हॉल में भोजन कीजिए। वो परिवार के साथ गए थे, बच्चे भी साथ में थे। तो वो बताते हैं कि जब वो भोजन कर रहे थे तो जो छोटा बच्चा बैठा था साथ में परिवार का, तो पानी पीने लगा जो ठंडा पानी था। तो उनकी श्रीमती जी ने उनसे कहा कि देखो ये पानी ठंडा है, इसको ठंडा पानी मत पीने दीजिए। तो एक पल तो उनको समझ नहीं, फिर उन्होंने देखा कि कौन बोल रहा है। उनका तुम्हारी तो आवाज़ बंद है, तुम्हारा तो वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, अरे हाँ। ये तुम बोली हो। तो वो भी हैरान हो गई, उनकी आवाज़ बिल्कुल ठीक थी। हाँ। फिर वो अंदर दोबारा गए गुरुजी के पास, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप जाओ। तो ये चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार था जी। कि उन्होंने सिर्फ ये इशारा किया कि आप जाके खाना खाइए, नाश्ता कीजिए। वो जो प्रसाद उन्होंने लिया, वो प्रसाद लेते लेते ही वो आवाज़ आ गई वापस, आवाज़ उनकी बिल्कुल ठीक हो गई। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसे बहुत सी घटनाएं होती हैं जो हम चमत्कृत रह जाते हैं। हमें बहुत हैरानी होती है कि ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं ये क्या है। रोज़मर्रा की घटनाओं से हटके होते हैं, ये नॉर्मल नहीं होते, नॉर्मल होते हैं जी। तो इन्हीं घटनाओं का जो विवरण है, बहुत कमाल की बुक है। मुझे लगता है जो लोग कहानियाँ पसंद करते हैं सुनना, या सत्य घटनाएं सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, उन्हें इस बुक में बहुत सारा खजाना मिलेगा। क्योंकि मुझे तो सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। 2-3 इंसिडेंट जो भी मैंने सुने, और ऐसे और बहुत सारे अनगिनत इसमें चमत्कारी आपने चीज़ें लिखी हैं, एक बार तो पढ़ना बनता है। अच्छा आप बताइए राजीव जी, जो ये घटनाएं होती हैं जीवन में, जो कई लोगों के चमत्कार होते हैं, इनके पीछे लॉजिक क्या है? कुछ ही लोगों के जीवन में होती है ना, सबके जीवन में नहीं होती।
देखिए, ये होता तो कुछ लोगों के, आभास तो कुछ लोगों को ही होता है, सबको तो नहीं होता। और संसार में ऐसे बहुत से लोग भी हुए हैं जिन्होंने भविष्य बताए हैं, बड़े सही भविष्य बताए हैं, ना केवल मनुष्यों के बल्कि उन्होंने सारे संसार का भविष्य बताया है, जिनमें किरू हुए हैं, नोस्ट्राडामस हुए हैं, जी जी, और एक महिला भी हैं, वेंगा बाबा वगैरह, बाबा वेंगा, जी जी, उन्होंने भविष्य बताए हैं जी। और जब घटना हो जाती है तो हमको पता चलता है कि जैसा ऐसा घटना होने के बाद आमतौर पे पता चलता है जी। कुछ तो पोएटिक लैंग्वेज में है, कुछ ऐसे लैंग्वेज में कि होने के बाद पता चलता है कि जो वो लिखना चाह रहे थे, जो वो कहना चाह रहे थे, वो ये था, वो ये घटना थी। तो कुछ ऐसा होता है कि एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, चाहे वो मनुष्य का जीवन हो, चाहे वो किसी राष्ट्र का जीवन हो, या विश्व के बारे में जो घटनाएं हों, वो सब कुछ कोई ऐसी ईश्वरीय शक्ति है, कोई ऐसी इंटेलिजेंट पावर है, वो सब कुछ पहले पूर्व निर्धारित कर देती है। हम लोगों के जीवन में भी जो बहुत सी घटनाएं होती हैं, मनुष्य का जब जन्म होता है तो कहा जाता है कि जन्म के समय से ही उसका सारा जीवन निर्धारित होता है। हुई है वही जो राम रचि रखा, जो राम ने रचा होता है, जो राम ने लिखा होता है, जो परमात्मा ने निर्धारित किया होता है, हमारे जीवन में वही होता है जी। अब ये घटनाएं तो निर्धारित तो हैं, लेकिन कुछ घटनाएं हमको होने से पहले मालूम पड़ जाती हैं। इसका रीजन जो मैं समझता हूँ वो ये है कि देयर आर मैनी डायमेंशंस ऑफ लाइफ। अब हम किस डायमेंशन में रह रहे हैं, हम जिस डायमेंशन में रह रहे हैं वो प्रेजेंट डायमेंशन है जो घट रहा है। कहीं दूसरे डायमेंशन से कोई घटना बहती हुई आ रही है जो इस समय हम देख रहे हैं, लेकिन यही घटना, यही इंसिडेंट जो किसी दूसरे डायमेंशन में पहले घटित हो चुकी है जी। जैसे आप टीवी पर कोई सीरियल देख रहे हो, इस समय देख रहे हो, लेकिन जब उसकी रिकॉर्डिंग हुई है तो रिकॉर्डिंग का समय कोई और था, देख आप अब रहे हो जी। या उस मूवी को कोई ट्रेलर आप देख रहे हो, मूवी के आने से पहले ट्रेलर आप देख रहे हो जी। तो कई बार परमात्मा उस आने वाली घटना का ट्रेलर भी आपको दिखा देता है। किसी और डायमेंशन में घटना हुई, उसकी रिकॉर्डिंग हुई, हम उसके हमारे साथ घटित अब हो रही है तो आज हम उसको देख रहे हैं। ये भाई इंसिडेंट है इनके चक्र जागृत होने शुरू हो गए हैं, जिनका ये जो हम इसको बोलते हैं वाईफाई, जो हमारा सहस्रार होता है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि घटनाएं फैली पड़ी हैं, अब किस फ्रीक्वेंसी को आप कैच कर रहे हो, जैसे अपने रेडियो को लगाया किसी फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है, टीवी को अपने चैनल्स को प्रेस किया किस फ्रीक्वेंसी को वो कैच कर रहा है, कौन से चैनल को वो कैच कर रहा है उसको आप देख सकते हैं। तो जो घटना आपके सामने से गुजर रही है, आपके चारों तरफ जो माहौल जो है, जो वातावरण है उससे गुजर रही है, बहुत सी घटनाएं हैं, आप उनको देख पा रहे हो एट ए ग्लांस कुछ, तो वो हमारे सहस्रार के माध्यम से, हमारे ब्रेन के उस पोर्शन के माध्यम से जो जागृत हो गया है। हमारा ब्रेन एक बड़ा सुपर कंप्यूटर है जी जी साइंटिफिकली, और उस सुपर कंप्यूटर में जब वाईफाई ऑन हो जाता है, वाईफाई ऑन होने के बाद में आप, अब एक लैपटॉप है, जब तक उसका वाईफाई ऑन नहीं है वो एक बाहर की दुनिया से कटा हुआ है, लेकिन जब उसका वाईफाई ऑन है, उससे जुड़ गया है, तो अब आप उसमें फेसबुक भी ओपन कर सकते हो, उसमें आप जूम पूरी भी ओपन दुनिया कर आ सकते जाती हो, है उसके अंदर, पूरी दुनिया आ जाती है। तो हमारे सुपर कंप्यूटर ब्रेन में जब वो ओपन हो जाता है तो अब जाने अनजाने ऐसी बहुत सारी घटनाओं को अब देखिए, साइंटिफिक रीजन इसका मैं तो यही समझता हूँ। और जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हुए बड़े, उनको शायद वो कंप्यूटर जो था उनका वो ज़्यादा एक्टिव था, उनका वाईफाई ज़्यादा एक्टिव था, उस घटना को पूरा बताने में सक्षम थे, वो देख लेते थे, देख के बता देते थे जी। तो राजीव जी, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीए हैं, और आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी नॉलेज रखते हैं और काफ़ी आप एक हीलर भी हैं इनफैक्ट आप तो आप बहुत गहराई से स्पिरिचुअलिटी में इस समय डूबे हुए हैं। तो आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में क्या आपके कोई गुरु भी बने? हमारे जो अध्यात्म में, हमारे धर्म में भी कहा जाता है कि गुरु का होना जरूरी होता है जी। लेकिन मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने परमात्मा को अपना गुरु बना लिया था। अब ये परमात्मा गुरु बनाना बहुत कठिन होता है। आप साक्षात गुरु से बात भी कर सकते हैं, उससे गाइडेंस भी ले सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। जब आप परमात्मा को गुरु बना लेते हो तो आपको बहुत असमंजस में रहना पड़ता है कि कौन सी बात परमात्मा आपसे बोल रहा है,
कौन सी बात परमात्मा आपकी सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। जी, जी, मेरी जी। जो किताब भी ईश्वरीय संवाद थी उसी बारे में थी। लेकिन मेरे साथ ये घटित हुआ है, परमात्मा को गुरु बनाया है, परमात्मा ने हर रास्ते पर मुझे गाइड किया है। लेकिन अगर भविष्य में कोई मुझे ऐसा गुरु कोई मिलता है जो मुझे उस तरफ लेके जा सकता है जहां मैं जाना चाहता हूँ, परमात्मा की ओर आगे, तो मैं चाहूंगा कि ऐसा कोई गुरु मिले, उससे इनकार नहीं है। जी। लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा गुरु, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब गुरु की बात आती है, गुरु एक दरवाजा है, हाँ। जिस दरवाजे को खोल के हमें आगे बाहर जाना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उस दरवाजे पर ही खड़े रहते हैं। बहुत सही कहा आपने, एग्री। क्योंकि हमको गुरु के रास्ते बाहर, गुरु के माध्यम से परमात्मा से मिलना है। एक बार मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बार एक लड़की ने सपना देखा कि उनको भगवान बोल रहे हैं कि कल मैं सुबह 10 बजे तुम्हें रेस्टोरेंट में आके मिलूंगा। तो सुबह उठ के उसने अपनी मदर को ये बात बताई कि मेरे को भगवान ने ऐसे मैसेज दिया कि कल मैं तुमको 10 बजे आके रेस्टोरेंट में मिलूंगा। तो मदर ने कहा बेटा चलो, हो सकता है कोई ऐसी बात हो, तुम चले जाओ सुबह 10 बजे रेस्टोरेंट में। तो वो सुबह 10 बजे रेस्टोरेंट में चली गई, आके बैठ गई, वहाँ पर चाय का ऑर्डर दिया। तभी एक सज्जन जो उनके परिवार के परिचित थे, बुजुर्ग थे, उस रेस्टोरेंट में उनको नजर आए और उन्होंने उनको देखा। तो वो उसके पास आके बोले बेटा तुम यहाँ कैसे बैठे हो? तो उसने कहा कुछ नहीं अंकल, वो ऐसी कॉफ़ी पीने के लिए आ गए थे। तो वो भी बैठ गए। तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या खाओगे, वेज या नॉन वेज? लड़की ने कहा आज तो मंगलवार है, आज तो मैं वेज लूँगी, नॉन वेज नहीं लूँगी। तो उसके अंकल ने कहा देखो बेटा एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर कोई चीज़ बुरी है तो सिर्फ मंगलवार को बुरी नहीं, रोज बुरी है, बुधवार को भी बुरी है और सोमवार को भी बुरी है। बिल्कुल। और अगर कोई चीज़ अच्छी है रोज अच्छी, अगर आपको अच्छा लग रहा है रोज खाओ। और आपको अगर लग रहा है कि वो मंगलवार को आध्यात्मिक दृष्टि से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं खानी चाहिए, तो फिर उसको मत खाओ, क्यों खाते हो? फिर वो लड़की ने बात सुनी, घर पर गई तो माँ ने पूछा कि कोई मिले थे? उसने हाँ मिले थे। तो क्या बात हुई? उन्होंने बताया। उसकी माँ ने कहा देखो बेटा तुम्हें भगवान ने एक मैसेज दिया है कि ये जो कोई चीज़ अगर बुरी है तो हमेशा के लिए बुरी है, ये नहीं कि किसी एक दिन बुरी है और एक दिन अच्छी है। ये परमात्मा का संदेश होता है जो कई बार किसी और के माध्यम से हमको मिल जाता है। राजीव जी, आज संयोग की बात है कि आज हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आज योग दिवस भी है। जी जी। इस पर आज कुछ मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। योग का अर्थ है जुड़ना। अगर हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे जीवन में जो जुड़ता है, योग का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकल आपने एक्सरसाइज करी, कुछ आपने योगा किए, वो हो गया। योग का अर्थ बड़ा गहरा है। योग का अर्थ ये भी है कि अपने मन को भी साधना, अपनी आत्मा को भी परमात्मा से जोड़ना, योग करना। अपने मन को अपनी सोल से जोड़ें, अपने आज्ञा चक्र को एक्टिव करें, जागृत करें योग के माध्यम से, और हम जो हमारी आत्मा है उसकी आज्ञा को सुने, ना कि अपने मन की आज्ञा को सुने। तो हमारा जीवन ज़्यादा सुचारू रूप से चलेगा। मैं हर व्यक्ति को योग जो है रोज करना चाहिए। बहुत सुंदर मैसेज आपका राजीव जी। आज आपसे बात करके, और मैं सच बताऊं, इस बुक में जो आपने जो ट्रू इंसिडेंट्स लिखे हैं, अभी जो भी 3-4 इंसिडेंट्स आपसे सुने, बहुत अमेजिंग थे। बहुत ही मतलब कहेंगे कि कई बार विश्वास नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने लिखा है और कईयों के जीवन में घटा है, चमत्कार होते हैं। और आज से नहीं, सदियों से हमारे ऋषि मुनियों की भी हमने कई चीज़ें जब पढ़ी हैं, देखी हैं, तो होते हैं। और हमारे सौभाग्य की बात है कि हमें इतनी अच्छी पुस्तक आपके द्वारा मिल रही है। तो मैं व्यूअर से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी अपने जीवन में उस सत्य परमात्मा को और गहराई से जानना है, समझना है, तो ऐसे जो सत्य अनुभव होते हैं उन्हें हमें पढ़ना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। उससे हमें प्रेरणा मिलती है और हमें सही मार्गदर्शन मिलता है कि हमें क्या करने से क्या प्राप्ति हो सकती है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी आपके अनुभव जरूर पसंद आएंगे। तो दर्शकों, ये आज थे हमारे साथ राजीव जायसवाल जी, जिन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे प्यारे सत्य अनुभव हमारे साथ साझा किए। ये चक्रा हीलर भी हैं। अगर आपको लगता है कि आपके भी चक्रास को आपको अलाइन करवाना है, बैलेंस रखना है, आध्यात्म में आगे बढ़ना है, राजीव जी से कोई गाइडेंस चाहिए, तो इनकी डिटेल हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। आप वहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। हम फिर जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए सत्य अनुभव के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, परमात्मा से जुड़े रहें। धन्यवाद।